दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। जैसा कि हर इंसान जानता है कि मुसीबत कभी भी किसी को बताकर नहीं आती, बस हमलावर हो जाती है हर इंसान पर। हाथ पांव मारने का भी टाइम नहीं मिलता इंसान जब मुसीबत में होता है। तो मुसीबत तो बताकर नहीं आती, खैर उसका हल बर वक्त करना ज़रूरी होता है। अगर उस मुसीबत का बर वक्त हल ना किया जाए तो वो मुसीबत बढ़ते बढ़ते गले का फंदा बन जाती है। आज मैं आपको मुसीबत से निकलने का आसान तरीका बताने वाला हूँ। ये कोई अमल लंबा चौड़ा नहीं है, ये एक ही दिन का अमल है और एक ही दिन के अमल में आपको 100% कामयाबी मिल जाएगी। मुसीबत से निकलने के रास्ते तो बहुत से होते हैं जिनमें बहुत दिन लग जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे लंबे अमाल होते हैं जिनको करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम दरकार होता है, मगर फिर भी कंफर्म नहीं होता कि हम उस मुसीबत से निकल पाएंगे भी या नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने वाला हूं जिससे आप अपनी मुश्किलात से बआसानी निकल सकते हैं और वो भी एक दिन के अमल में ही अपनी मुसीबत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आज के हमारे अमल का तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है कि ये अमल एक दिन का अमल है और ये अमल आपने दरिया या नहर के किनारे बैठकर करना है और दोपहर 12 बजे ये अमल किया जाएगा। और ये अमल किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। इस अमल में कोई ख़ास दिन की शर्त नहीं है कि कोई ख़ास दिन में ये अमल शुरू किया जाएगा। ये अमल किसी भी रोज़ शुरू किया जा सकता है। जो अल्फाज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अल्फाज आपने 1100 बार पढ़ना है और नहर या दरिया के किनारे पर बैठ कर पढ़ना है और ये दोपहर 12 बजे ये अमल किया जाएगा। और इस अमल में कोई परहेज़ नहीं है, ना इज़हार करने की ज़रूरत है। बस जो आपकी परेशानी है, जिसका आप हल चाहते हो, आप अपने तसव्वुर में रख कर ये पढ़ो ताकि आपको कामयाबी मिल सके। जो आज का अमल है, इस अमल में जो अल्फाज पढ़े जाएंगे वो ये हैं: या खालिस या मुखलिस, मुझे काम आवे राज, हमारी मुश्किल करो आसान। ये अल्फाज है जो 1100 बार एक ही दिन पढ़ा जाएगा। ये अमल आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। इस अमल में कोई ख़ास दिन की शर्त नहीं है कि ये कोई ख़ास दिन से शुरू किया जाएगा। जब भी आपके ऊपर कोई मसला परेशानी आए तो आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा आज का अमल आपको बेहद पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। बहुत छोटा सा अमल है और इसमें कामयाबी का आंसर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक दिन का अमल है और इतनी ख़ास मेहनत भी नहीं है। तो दोस्तों, बहुत से लोग परेशानियों में मुब्तला होते हैं, उन्हें जल्द से जल्द और बहुत जल्द अपने मसाइल का हल चाहिए होता है और उन लोगों के लिए ही मैंने ये अमल तरतीब दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट्स बार में कमेंट्स करके रहनुमाई ले सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे अमल में कोई तसीर नहीं है, कोई पावर नहीं है। भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान कोई भी अमल जब करता है तो सबसे पहले उसकी अपनी रूहानियत उस अमल में मुतासिर होती है। अगर उस इंसान में रूहानियत है तो वो अमल को तकमील तक बआसानी पहुंचा सकता है। अगर उसके अंदर रूहानियत नहीं है तो वो उस अमल में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगा। ये रूहानियत में एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि इन अमाल को करना टाइम वेस्ट है या बहुत सी बातें करते रहते हैं, कमेंट्स में मैं अक्सर पढ़ता हूँ। तो मैं उन लोगों को यही कहूँगा कि आप एक बार अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से नीयत के साथ और तवज्जो के साथ अमल करो, आपको कामयाबी 100% होगी। ये मेरा दावा है आपसे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे अमल में कामयाबी ना मिले। जो लोग नीचे गलत कमेंट्स करते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आप किसी के काम नहीं आ सकते तो किसी के काम के आड़े भी ना आए। जो इंसान जो कर रहा है उसे करने दे। तो मैं यही कहूँगा कि आप अगर साथ दे सकते हैं तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं दे सकते तो खुदारा इस तरह से हमारे आड़े ना आए। मेहरबानी होगी आप लोगों की। दिए गए नंबरात पर रब्ता करके रहनुमाई ले सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी रहनुमाई करूँगा। बाकी जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को रहनुमाई रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अमल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।